शैतान का आतंक। गांव कालपुर अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, परंतु इस गांव के इतिहास में एक रहस्य छुपा था। लोग कहते थे कि इस गांव के जंगलों में एक शैतान का वास है, जो आत्माओं को गुलाम बनाकर अपनी ताकत बढ़ाता है। इस कहानी को अक्सर बुजुर्गों द्वारा आग के चारों ओर बैठकर सुनाया जाता था, लेकिन किसी ने इसे सच मानने की हिम्मत नहीं की। एक रात अमावस्या के दिन गांव के पास एक रहस्यमय घटना हुई। एक नवविवाहित जोड़ा जंगल में खो गया। उनकी चीखें सुनने के बाद गांव वालों ने खोज की, लेकिन वे केवल उसके जले हुए कपड़े और राख का ढेर पाए। लोगों ने इसे शैतान का काम बताया। शैतान का नाम था कालशूर। वह एक प्राचीन तांत्रिक था, जिसने अपनी आत्मा को अमरता के लिए दानवों को बेच दिया था। उसकी ताकत आत्माओं की संख्या पर निर्भर थी और उसने एक घातक योजना बनाई थी। वह गांव के आसपास मरने वाली हर आत्मा को अपने वश में कर लेता और उन्हें अपने दास के रूप में इस्तेमाल करता। कालशूर ने जंगल के बीचों बीच एक अंधेरी गुफा में अपना साम्राज्य स्थापित किया। वहां से वह आत्माओं को आदेश देता कि वे लोगों को डराकर उनकी जान ले। हर नई आत्मा उसे और अधिक ताकतवर बनाती थी। उसकी गुफा में हजारों आत्माएं उसके इशारों पर नाचती थीं। कालशूर की शक्ति केवल आत्माओं तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी काली शक्तियों से भूतहा जानवर भी बनाए। जंगल में अक्सर लोग विचित्र आकार के कुत्तों और भेड़ियों को देखते, जिनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थीं। ये जीव भी उसके आदेशों का पालन करते थे और लोगों को डराने का काम करते थे। एक रात गांव के नौजवान आलोक ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने की ठानी। वे चाहते थे कि इस शैतान की कहानी की सच्चाई का पता लगाया जाए। उन्होंने मशालें जलाकर गुफा के करीब पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, ठंडी हवाएं और विचित्र आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक गुफा से काले धुएं की तरह आत्माएं निकली और उन्हें घेर लिया। आलोक के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन कालशूर की आत्माओं ने उन्हें घसीटकर गुफा के अंदर ले लिया। आलोक किसी तरह बच निकला और गांव लौटकर सबको यह बात बताई। आलोक ने बताया कि गुफा के अंदर अजीबोगरीब चीखें और रोने की आवाजें आ रही थीं। उसने वहां कई अधजली इंसानी कंकाल देखे। आत्माएं इतनी भयानक थी कि उनका चेहरा देखने भर से उसकी आंखों से खून बहने लगा। आलोक का यह वर्णन सुनकर गांव में खलबली मच गई। आलोक की कहानी सुनने के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे। हर रात कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता और उसकी चीखें जंगल में सुनाई देती। गांव के पंडित ने बताया कि कालशूर को रोकने के लिए एक पुरानी तांत्रिक विधि का सहारा लेना होगा। लेकिन यह विधि अत्यंत खतरनाक थी। एक दिन गांव की एक औरत जो जंगल में लकड़ी काटने गई थी, वापस लौटी तो उसकी आंखें खाली थीं। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसके हाथों में खून लगा हुआ था। गांव वालों ने उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन उसने अजीब ताकत के साथ उन्हें पीछे धकेल दिया। पंडित ने बताया कि वह औरत अब शैतान के वश में है। गुफा के अंदर कालशूर अपनी शक्ति बढ़ाने में व्यस्त था। उसने उन आत्माओं को आदेश दिया था कि वे गांव वालों को डराएं और उनकी आत्माएं ले आएं। हर आत्मा को गुलाम बनाकर वह और ताकतवर बनता गया। गुफा के अंदर उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि आत्माएं भी उसके सामने आने से कांपती थीं। कालशूर ने अपनी आत्माओं को गांव वालों के सपनों में भी भेजना शुरू किया। लोग रात में सोते समय अचानक जाग जाते और उनकी सांसें रुकने लगती। उनके घरों में छायाएं चलती हुई दिखाई देती और अक्सर दरवाजे अपने आप खुल जाते। आत्माओं की आवाजें उन्हें पागल कर देती थीं।
गांव वालों ने पंडित के साथ मिलकर कालशोर का सामना करने की योजना बनाई। वे सभी जंगल की ओर बढ़े, मंत्रों और यंत्रों के साथ। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया। पंडित ने मंत्रों का जाप किया, लेकिन कालशोर ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। गुफा के अंदर का दृश्य इतना भयानक था कि गांव वालों के पैर जम गए। दीवारों पर खून से लिखे हुए तांत्रिक मंत्र चमक रहे थे। हवा में मांस की सड़ी हुई बदबू थी। गुफा के बीचों बीच कालशोर बैठा था और उसके चारों ओर आत्माओं का झुंड उसे शक्ति प्रदान कर रहा था। आलोक और गांव वालों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कालशोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। धीरे धीरे वह हर एक को अपनी आत्माओं में बदलता गया। गांव पूरी तरह से उजड़ गया। कालशोर ने अपनी ताकत से जंगल को अपना साम्राज्य बना लिया। उसकी आत्माओं की संख्या हजारों में पहुंच गई और वह अजेय बन गया। उसने आसपास के गांवों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। जंगल के पास से गुजरने वाली राहगीरों ने बताया कि उन्होंने गुफा से अजीबोगरीब रोशनी और भूतहाद आवाजें सुनी। कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी का अंत इतना भयावह था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। कालशोर की शक्ति कभी खत्म नहीं हुई और वह आत्माओं का बादशाह बनकर दुनिया में आतंक फैलाता रहा। ये था डर